नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। इसके 26 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज 27वें श्लोक पे बात करेंगे। इस समय हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो कर्ता के संदर्भ में चल रहा है। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं गुणों के आधार पे। अब जैसा कि आप लोगों को स्मरण ही हो गया होगा कि भगवान की जो पूरी की पूरी सत्ता है, जो कुछ हमारी इंद्रियों के अंतर्गत आता है या अनुभव में आता है इंद्रियों के द्वारा या नहीं आता है, उन सब का जो योग है वो दो भागों में है। एक है परासत्ता और एक है अपरासत्ता। तो जो परे है तो वो तो परे ही है, हमारी इंद्रियों को परे, उसे हम समझ ही नहीं सकते, न समझा जा सका है और न समझा जा सकेगा। वो सिर्फ परमात्मा जानता है, परमात्मा ही जानेगा। लेकिन जो अपरासत्ता है, जो इंद्रियों के अनुभव में आता है, वो त्रिगुणात्मक है, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 गुणों में विभक्त है। सत्य का मतलब सत्ता से है, एग्जिस्टेंस से है। रज का मतलब है गति से या जीवन से, और तम का अर्थ है स्थूलता से, मृत्यु से या जड़ता से। तो जो सत्ता हमें अनुभव में आती है उसको 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो जो अनुभव में आता है वो सत हो गया, सत्ता हो गई, और उसमें जो गति है, अगर गति नहीं होती तो सत्ता भी नहीं होता। ये चर्चा बाद में करेंगे। तो जो गति है वो रज है, और जो उसमें स्थिरता है, जो ठोसपन है, वो तम है। तीनों का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना गुण है, अपना अपना प्रभाव है। इसी को लेके भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा का पूरा अध्याय रखा था जिसका नाम था गुणत्रय विभाग योग, और एक दूसरा अध्याय रखा श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग से हमने जाना कि हम इन गुणों के पार जाके वो जो परासत्ता है, जो समझ में नहीं आता, जो सिर्फ परमात्मा ही जान सकता है या जानता है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं उस परमात्म स्वरूप के अनुसार होके, यानी उस स्थिति को उपलब्ध करके। और गुणत्रय विभाग योग में इन गुणों की विस्तार से चर्चा किया। अब जब 18वें अध्याय में अर्जुन ने यह पूछा कि भगवान मुझे त्याग और संन्यास को अलग अलग ढंग से बताइए, विस्तार से बताइए, तो ये प्रकरण फिर से आया उसी संदर्भ में। तब भगवान ने ये बताया था कि 3 चीजें हैं जो मनुष्य को बांधती हैं और 3 चीजें प्रेरणा देती हैं कर्म को करने के 18वें श्लोक में। तो जो 6 चीजें बताएं उनमें से फिर 3 चीजों को उन्होंने सत रज तम के हिसाब से बताना शुरू किया, जिसमें ज्ञान को बताया कि सत ज्ञान क्या है या सात्विक ज्ञान क्या है, फिर राजसिक ज्ञान क्या है, फिर और तामसिक ज्ञान क्या है। फिर इसी तरह से कर्म को बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या होता है। अब कल से जो प्रकरण शुरू हुआ है उसमें कर्ता की बात कही है, क्योंकि कोई भी कर्म बिना कर्ता के नहीं हो सकता। कर्म होगा तो कोई ना कोई करने वाला होगा। तो सात्विक कर्ता क्या होता है ये कल हमने जाना, जिसमें ये जाना कि जो सात्विक कर्ता होता है उसके अंदर किसी भी
कार्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए कोई राग नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। धैर्य और उत्साह होता है। कोई भी जब कर्म करता है उसके अंदर एक उत्साह होता है कि ये कार्य करना होता है। लेकिन सिद्धि और असिद्धि में कोई रुचि नहीं होती। उस कार्य को करने से, कर्म को करने से कोई लाभ होगा या हानि होगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसकी वो चिंता नहीं करता। तो जिस कर्ता के अंदर ये खूबियां मिले उसे सात्विक कर्ता जाने, यानी वही असली सन्यासी है अध्यात्म के संदर्भ में। अब राजसिक कर्ता क्या होता है या किसे कहते हैं वो जानते हैं 27वें श्लोक में। तो आइए 27वां श्लोक देखते हैं, फिर थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। तो श्लोक कहता है, रागी कर्म फल प्रेप सुलब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक में युक्त है वह राजस कहा गया है। जो गुण सात्विक कर्ता के अंदर है वो ठीक उसके विपरीत जो गुण मिले वो राजसिक है। सात्विक व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि कोई राग नहीं होता कर्म के प्रति, कोई लगाव नहीं है। लेकिन राजसिक में राग होता है, लगाव होता है कि नहीं ये काम हमको तो करना ही करना है, कैसे भी करना है, चाहे जान चली जाए, चाहे कोई नुकसान हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसमें लगा रहता है पूरी शिद्दत से। तो वो राग है, क्योंकि उसे काम करने का एक चस्का है, एक लगाव है, राग जिसकी बात कर रहे हैं। तो राग होता है राजसिक कर्ता के अंदर। दूसरा क्या है, कर्म फल की इच्छा। सात्विक वाला क्या कहते हैं, उसे फल से कोई मतलब नहीं है, कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। यहाँ कहते हैं नहीं, मुझको फल मिलना है, ये मिलना चाहिए, ये पद मिले, कुर्सी मिले, पैसा मिले, रुपया मिले, मान मिले, सम्मान मिले, कुछ मिले, मिले पॉजिटिव। दूसरा लोभी। सात्विक व्यक्ति लोभी नहीं होता, लेकिन राजसिक व्यक्ति लोभी होता है, उसके अंदर कोई ना कोई लोभ होता है। हिंसा के स्वभाव वाला, और उसे लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी करे लेकिन उसका उद्देश्य हल होना चाहिए, ऐसा उसका भाव होता है। हर्ष शोक से युक्त है। जहाँ सात्विक व्यक्ति को हर्ष शोक, सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, अच्छा हुआ तो ठीक, बुरा हुआ तो ठीक, लेकिन इसको मतलब होता है। तो जो सात्विक कर्ता के गुण होते हैं ठीक उसके विपरीत। क्योंकि इतनी बार चर्चा करने के बाद, इतने श्लोकों में सत रज तम के बारे में सुनने के बाद एक समझ तो पैदा हो ही गई है, या हो ही जानी चाहिए हम लोगों को कि सत गुण क्या है, रज गुण क्या है, तम गुण क्या है। उसके आधार पर चाहे कर्ता की बात हो तो जान लेना चाहिए, कर्म की बात हो तो जान लेना चाहिए, आगे धृति की बात करेंगे तो भी समझ लेना चाहिए, चाहे ज्ञान हो कुछ भी हो। तो गुण को समझो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले मुख्य बात, सिद्धांत की बात बता दी कि सत रज तम को जान लो कि ये गुण होते क्या हैं, फिर उससे हर चीज को समझा जा सकता है। लेकिन हम लोग ना समझने की प्रतिज्ञा करके बैठे होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बार बार समझाना पड़ रहा है, बच्चों की तरीके से, हर बात को लेके, हर संदर्भ को लेके। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको सात्विक कर्ता बनना है तो वो गुण अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा जो 26वें श्लोक में कहे गए।
और जब सात्विक कर्ता के गुण आ जाएंगे तभी आप समझ लिए कि सच्चे आप सन्यासी हो, उसके पहले नहीं हो। उसके पहले तो रागी हो, तामसी हो। और रागी और तामसी दोनों संसार से जुड़े होते हैं, संसार को वो छोड़ ही नहीं सकते, और संसार को नहीं छोड़ सकते तो जन्म मृत्यु को आप नहीं छोड़ पाओगे, या जन्म मृत्यु आपको छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि संसार का गुण ही है आना और जाना। पैदा होगे, जियोगे, मरोगे, फिर पैदा होगे, जियोगे, मरोगे। वही भूख, वही तकलीफ, वही रोग, वही व्याधि, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही अच्छा, वही बुरा, वही संताप, वही निराशा, वही आशा। इसी झूले में आप झूलते रहोगे या उसी चक्कर में आप घूमते रहोगे। तो इस चक्कर के पार जाना है तो सात्विकता को अपनाना होगा, यही उद्देश्य है। तो ये थी 27वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। एक एक श्लोक बोले। एक श्लोक 32 अक्षरों का होता है। कुछ श्लोक थोड़ा ज्यादा और कम अक्षर के हो सकते हैं, लेकिन 33, 35, 36 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि भगवत गीता के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में है, जिसमें 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर क्या होता है? उच्चारण अगर आप करेंगे तो 20 सेकेंड में कर लेते हैं, 25 सेकेंड में कर लेंगे। अर्थ सही समझते हैं तो भी आधा मिनट, 1 मिनट लगेगा। जब आप रोज करने लगेंगे तो समय ही नहीं लगेगा। अगर पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो भी आधा घंटा, 20 मिनट, लेकिन हम उतना भी नहीं देना चाहते। अगर हम सिर्फ 10 मिनट एक श्लोक को पढ़ें, पूरा अध्याय ना पढ़ पाए, पूरी भगवत गीता ना पढ़ पाए, एक श्लोक ही पढ़ ले, वही काफी होगा। काफी से बहुत ज्यादा होगा। एक श्लोक 5 मिनट लगाएं, उसको पढ़ें, 32 अक्षरों के श्लोक को, उनका अर्थ समझें, उनका भाव समझें, फिर उसके मर्म को, भाव को, अर्थ को सब जीवन में उतार लें। देखें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपकी सहायता करेंगे। तो मित्रों, ये थी भगवत चर्चा में आज राजसिक कर्ता के बारे में छोटी सी बात। कल फिर मिलेंगे तामसिक कर्ता के बारे में बात करने के लिए, लेकिन तब तक करना होगा इंतजार। नमस्कार, शुभ रात्रि।